हो तुम सांडों की मदाकनी? तीर मैंने उल्टा करके मार रहा तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू, ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता, उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो, ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है, चलो। सल्तनत! सर सुना आपने? सल्तनत की बात की है इन्होंने। इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको? फुटपातिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना। तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये, प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? गुफी जी आप ही हमको बताइए। जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं। व्हाट प्रॉब्लम? और साग दुधारू राजा हैं सर, ये मैं बताता हूँ आपको। स्वागत तुमने पहले कर दिया था, पैसे लेने भूल गई थी शायद। कपूर शर्मा, हम यहाँ पैसे नहीं लेकिन इन वीर योद्धाओं में से अपना वर चुनने आए हैं। वाह, वर चुनने आए हैं और कागज और लिफाफे चुनने बंद कर दिया आपने। ये हाथ बेचो 10 रुपए का, शाम का मदिरा पान का इंतजाम करे चले आप। तुझे पता तेरे से बड़े महाभारत में कुंडल पहनते थे ये। वर चुनने आ गई है। जो भी हो कपूर शर्मा, देखो आज तो हम यहाँ शादी करने आए हैं, सो करके जाएंगे। अच्छा। वैसे सर मैं आपको बताऊं, महाभारत से ना हमने बहुत कुछ सीखा है। और आपकी तो बड़ी फैन है सर। अब मटर पनीर भी खाती ना तो उसमें से पनीर के टुकड़े निकाल के कहती ये रहा अच्छे। और उसके बाद इसके पिताजी आते हैं, चपाती लेके एक पीस उठा लेते, कहते हैं अब हो गया 5। कपूर शर्मा, भरी सभा में आप हमारा अपमान कर रहे हैं। तो क्या आपको 11 रुपए शॉल देके सम्मानित कर रहे हैं हम? चली जाए, इससे पहले अर्जुन जी तेरी आंख में तीर मार दें। आप दिखने में भी पॉम्फ्रेट लग रही है। Oh my God. तीर तो वो तब चलाएंगे ना जब तुम अपने शब्दों का बाण चलाना बंद करोगे। क्या बात है। वाह, वाह, वैसे सर हम भी ना एक वीर योद्धाओं के घराने से हैं। हमारे दादाजी तो औरंगजेब से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पूरी बात बताना, आधी बात मत बताया कर। भैया बता कैसे शहीद हुए थे? औरंगजेब की जेब काटते हुए पकड़े गए थे। आपको कैसे पता? ये पूछ कि उनको कैसे पता लगा औरंगजेब को जेब कट रही है? औरंगजेब की पिछली जेब में हाथ डाला, जेब थी फटी। और दादाजी के हाथ थे ठंडे, महीना था दिसंबर का। औरंगजेब ने इसी गुस्से में इसके दादा ठंडे कर दिए। वैसे वर्ड चुनने से पहले मैं आप सबका एक छोटा सा एक परीक्षा लेना चाहूंगी। परीक्षा छोड़, तू रिक्शा कर। और चलो, तू उनका कोई मन है कोई स्वयंवर का? जबरदस्ती मैं आपकी परीक्षा लेनी चाहती हूँ। जा यार। मेरे लिए कोई परीक्षा देने के लिए तैयार है? मुझे अपनाने के लिए कोई? हम हैं। वाह, हम हैं यहाँ पर आए हुए वीर योद्धाओं को और रेणु जी को इस वीर योद्धा का छत छत प्रणाम। वाह, आपके आगमन से हमारे शो को 4 चांद लग गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। पिछले हफ्ते हमारे शो में ना आशुतोष राणा जी आए थे। इसने जाके उनके ड्राइवर को यहाँ काट लिया, इसीलिए इसकी हिंदी अच्छी निकल रही है आज। अगर किसी को काटने से भाषा अच्छी हो सकती है तो आप अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए शशि थरूर के ड्राइवर को क्यों नहीं काट देते? हम आपको ये बता दें कि हम कोई लल्लू पंजू राजा नहीं। हाँ, हम गोदा राज के, कौन से? गोदा वंश के राजकुमार चंद्रपत्रु हैं।
महाराज और ऐसे कपड़े, आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं। खैर तुम जैसी भी हो हमें पसंद है। ये बताओ तुम्हें पाने के लिए हम कौन सी परीक्षा दें? तुम परीक्षा छोड़ो, रिक्शे में बैठो और भिक्षा मांगो। ये बात तो कपूर शर्मा पहले बोल चुका है। हाँ तो कपूर की बोली हुई बात अच्छी तो होती है, ऐसे थोड़ी ना सोनी इतने पैसे देता है उसको। उसकी बातें बोल बोल कर उसके पैसे ना कम करवा देना। खैर किसी के पैसे पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, हम बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं। कौन सा साम्राज्य? पुनीत सर, ये महाराज फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं। तो सोचो फिर, जिसको सरकार ने सर ढकने के लिए फ्लाईओवर बना कर दिया है वो कितना बड़ा आदमी होगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चारों तरफ हमारे ही चर्चे हैं। हम तुम्हारे चर्चे बाद में सुनेंगे, पहले तो मुझे तेरी ना कॉस्ट्यूम नहीं समझ आई। महाराज, ऊपर तूने रोटियां गर्म करने वाला चिक्कू रखा है, नीचे पजामा तू दादाजी का पहना है, पूरब पश्चिम की बात है। पहले ये बता पूरब पश्चिम है कहाँ? ओ भाई साहब, पूरा पूरब में होता है, पश्चिम पश्चिम में होता है। वो तो पता है, हाथ से बता कि कहाँ है पूरब, कहाँ है दक्षिण, ये सब बता। छोटी छोटी बातों के लिए हम हाथ नहीं उठाते। और राजकुमारी, हम आपको यह बता दें कि अगर आप हथेली पर दिया लेकर भी ढूंढे, हम जैसा राजकुमार नहीं ढूंढ पाएंगी। दिया छोड़ो, हमने अगर तलवार उठा ली, आप दुनिया में नहीं मिलोगे। बस यही तुम्हारी बात पे बात करना हमें पटने पर मजबूर करता है। यह बताओ कि हम अपने माता पिता को तुम्हारे माता पिता के घर गाली गलौज के लिए कब भेजें? गाली गलौज नहीं, बातचीत के लिए मिलते हैं। नहीं, लेकिन हमें हमारे माता पिता का पता है। वो तुम्हें देखते ही गाली गलौज पर उतर आएंगे। वो बोलेंगे ये दो लोगों ने मिलकर क्या पैदा किया है। अपने आप को देखा है, हमारे राज्य में ऐसा शक्ल होना अपशगुन माना जाता है। बस बात हो गया। इस दुस्साहस का तुम्हें दंड दिया जाएगा। 250 रुपए निकालो। ऐसे ये सारा महीना ना घर चलाने के लिए लोगों को दंड देते कि 250-250 लेता ही। कपूर शर्मा, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। नहीं है। अभी बीच रास्ते में हमारा रथ खराब हो गया था। अच्छा। किसी से हेल्प नहीं मांगी। हाँ। इन कंधों पे हम उठा कर लाए हैं रथ को। पूरी बात बताना, रथ की चैन उतर गई थी। ये उसी रथ पे सुबह अखबार भी फेंकता है। आपको पता है सोनी चैनल की आधी जीडीपी तो इसकी वजह से गिरी हुई है। ये बात है तो बस पीछे हट जाओ फिर। यहाँ पे आज चंदू भरी सभा में ये शपथ लेता है। हाँ। कि अगर सोनी की जीडीपी एक मंथ में मैंने नहीं उठाई। और पहले पजामा उठा अपना, जीडीपी उठा रहा। अभी और थोड़ा नीचे गिर जाता, सारा सेंसेक्स दिख जाता। और तुम अपने होने वाले पति पर हंस रही हो। चलो यहाँ से। नहीं, जीजू! चलो। जीजू! रुक जाओ। जीजू! अच्छा तुम हो? ओए कौन हो तुम? सांडों की मदाकनी? तीर मैंने उल्टा करके मारना तुम्हारे। गंदी चाय से भी ज्यादा गंदे इंसान। अगर हमारी साली को नैन उठा के भी अगर तुमने देखा ना तो तुम्हारे नैन नक्श हम बदल देंगे। जीजू, ये चंदू ना मुझे शादी के लिए विवश कर रहा था। ए ढाबा पुत्र चंदू! तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये हमारी साली जिसके पास एक मच्छर भी नहीं आता, उसके पास तुम कैसे आ गए? ये लो। ओ यहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही, मेरा क्या हाल करेंगे? ओ हमारी सल्तनत तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो। सल्तनत! सर सुना आपने? सल्तनत की बात की है इन्होंने। इनके सल्तनत के बारे में पता है आपको?
फुटपातिया सल्तनत के राजा हैं ये। कल तो कुत्तों से कह रहे थे कि खबरदार अगर हमारी सल्तनत की मीनारों को गीला किया तो ये हमारा शयन कक्ष है। अपना भी तो बताओ ना। तबेलिया सल्तनत के मालिक हैं ये, प्रजा के नाम पर भैंसे पाल रखी है इन्होंने। तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या बुरी बात है? गुफी जी आप ही हमको बताइए, जैसे जुझारू राजा होते हैं वैसे हम दुधारू राजा हैं। व्हाट प्रॉब्लम? और खाक दुधारू राजा हैं सर ये, मैं बताता हूँ आपको। चारा ये भैंसों से ज्यादा खा जाते हैं, दूध 1 लीटर भी दिन देते ये। वाह, कितनी बड़ी बात की है आपने। अब हम जितना चारा खाते हैं ना उसे दुगना चारा हम आपको खिलाएंगे। आप आधा लीटर दूध दे के दिखाइए। अरे आधा लीटर छोड़ो, 250 ग्राम दूध दे दो। अबे 100 ग्राम दे दे बे। अब तुम्हारे ना विलुप्त होने का समय आ गया। हमारा गधा कहाँ है? गधा कहाँ है हमारा? जीजू, हाँ, गधा ही तो राजकुमार बन के आया है। और मेरी बात सुनो, हम भी वीर घराने से हैं और हम लोहा लेते हैं। सिर्फ लोहा क्यों लेते हो? रद्दी भी लो, पुराने अखबार भी लो, फटे हुए जूते भी लो। कबाड़ी खानदान के राजा बनो, उसके बाद ये भूरी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहेगी। जीजू, आप मुझे कबाड़ वाले को दे रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लगता है इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद ये तुच्छ इंसान तुम्हारी ओर देखेगा भी? ये चंद्रपत्रु ढाबा पुत्र तुमसे विवाह करने के लिए तैयार है। चलो भूरी। ओए सुनो मेरी बात, ढाबा पुत्र, इस अपने तंदूर पुत्र को भी लो साथ में और दोनों निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। चलो। जीजू, पर हमारी शादी। तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ पर तुम्हारा स्वयंवर होगा। स्वयंवर की शर्त है कि मछली की आंख मैं तीर मारना है ना, मैं मार दूंगा। मैंने महाभारत देखी, मैं मार दूंगा। नहीं। हाँ। मछली की आंख में जो मोतिया बिंद हुआ है ना उसे ठीक करना। अगर ठीक हो गई तो फिर मछली फ्राई होगी, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो तुम फ्राई होगे। ये कैसा स्वयंवर है? बहुत हो चुका मेरा अपमान। नहीं करनी मुझे शादी। हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ए सर, ये सब खाली बहाने हैं। इसको पता चला है पीछे मछली आई है, इसके लिए दौड़ के गई है। बंगालन है ना, मछली नहीं छोड़ती है। ए, मेरी बात सुनो, मछली तैयार रखो, मैं पराठे लेकर आता हूँ। ये लीजिए, ये पंजाबी पराठे खाने निकल गया। अब इतना कुछ बन ही रहा है तो भाई सुनो, थोड़ा दाल बाटी भी बना दो, मारवाड़ी भी आ रहा है। चलिए चलते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सब मेहमानों के लिए। आइए सर। सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा आप सबका, रेनू मैम आपका, कि आप लोग आए हमारे शो पे और इतनी पुरानी यादें ताजा की, इतने मजेदार किस्से थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अर्चना जी एक बात और बड़ी मजेदार है कि सब लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। सबसे पहले तो मैं गुफी साहब की बात करूं। गुफी साहब ने बड़ी अच्छी पोइट्री की बुक जो उन्होंने कहा था मेरे कान में कि मैं अर्चना जी को गिफ्ट देना चाहता हूं, अगर तुम दिलवा दो तो एक तुम्हें भी दूंगा। तो ये थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस ये मेरी लिखी हुई है। कुछ लकीरें टेढ़ी मेढ़ी सी। वाओ। अर्चना जी मैं आप खुद आएंगी? आऊंगी लेने के लिए। So nice. Come. गिफ्ट लेने तो ये अमृतसर तक चली जाती है। खास तौर से गूफी की लिखी हुई। हम पुराने दोस्त हैं यार। Come. थैंक यू सो मच। ये गूफी पीछे है, शकरी मामा।